किसान भाइयों, जैसा कि पिछले दिनों राज्य में कहीं अधिक तो कहीं हल्की बहुत बारिश हुई, ऐसे में जो किसान फसलों की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं, तो किसान भाइयों, आप वर्षा नमी को संरक्षित करते हुए मोड़ की उन्नत तकनीक से खेती किस प्रकार से करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे अधिक सूखा सहनशील दलहनी फसल है। यह सूखाग्रस्त रेगिस्तान क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसल है। मोठ का उपयोग दाने, हरी खाद, पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोठ की फसल कम वर्षा व रेतीली भूमि में आसानी से उगाई जा सकती है। इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जाकर भूमि के नमी ग्रहण कर लेती है। इसकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को भूमि में इकट्ठा करता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकती है, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। खेत की तैयारी। मोठ की खेती हल्की भूमियों में अच्छी होती है। मोठ के लिए बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मोठ की खेती के लिए 2 बार हैरो से जुताई करें और 1 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। उन्नत किस्में। आज के समय में मोठ की कई उन्नत किस्में विकसित हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार चयन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है: CZM2, RMO 40, RMO 257, RMO 225, RMO 435, मरुबहार, जड़िया, ज्वाला, काजरी मोठ 3, काजरी मोठ 2 की बुवाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खाद और उर्वरक। मोठ की खेती के लिए खेत को तैयार करते समय 2.5 टन गोबर की खाद भूमि में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। मोठ दलहनी फसल होने के कारण इसे नाइट्रोजन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो बुआई के समय प्रयोग किया जाता है। बीज दर। मोठ की उन्नत खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। किसान भाइयों, फसल को कीट व्याधियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे पहले फफूंदी नाशी 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुवाई करते हैं। बुआई विधि और दूरी। मोठ की बुवाई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए, लेकिन शीघ्र पकने वाली किस्मों की 30 जुलाई तक बुआई की जा सकती है। मोठ की बुवाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण। मोठ की फसल को खरपतवार बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद और 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई हाथ से कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और आने वाले समय में फसल से भरपूर पैदावार मिलती है, जिससे किसान को मोठ की खेती से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झुमरी, जिला इटारसी के कृषक जगत सिंह ने। ये ज्वार की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो जगत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं ज्वार की फसल की। तो इसमें अगर भूमि का चयन की हम बात करें तो इसमें जो है
वैसे तो सभी भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन लेने के लिए चिकनी मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 7 हो वो इसके लिए उपयुक्त है। और इसमें एक विशेष बात जो ध्यान रखने वाली हो कि इस मिट्टी में जो है उचित जल निकास की सुविधा हो। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की, तो सबसे पहले आप इसकी अच्छी गहरी जुताई कर लें। उसके बाद 2 से 3 बार पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरह समतल कर लें। 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर आप अच्छी भुरभुरी कर लें, जिससे कि अच्छा बीज को अच्छा जर्मिनेशन मिल सके। अंतिम जुताई के समय 10 से 15 टन गोबर की अच्छी विघटित खाद जो है अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलो सल्फर और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, सल्फर और पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग बोनी के समय बीज के नीचे प्रयोग करना चाहिए और शेष बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग जब फसल 30 से 35 दिनों की हो जाए, यानी पौधे जब घुटनों की ऊंचाई के हों, तब पौधों से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर साइड ड्रेसिंग के रूप में देकर डोरा चलाकर भूमि में मिला दें। अगर इसमें हम उन्नत किस्मों की बात करें तो राजस्थान चरी 2, पूसा चरी 23 जो है ये चारे के लिए अच्छी उन्नत किस्में हैं। दाने के लिए बात करें तो SSG 59 और CSH 5, SPV 96 जिसको RJ 96 भी बोलते हैं और PCH 106, ये जो है कुछ उन्नत किस्में हैं जिसको अगर आप उपयोग करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा उत्पादन जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ ज्वार की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा, तभी आपको ज्वार की फसल से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और बीज दर की जहाँ तक बात है, वहाँ पर 12 से 15 केजी बीज जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है पर्याप्त है। लेकिन अगर आप चारे के लिए इस फसल को लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है बीज दर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम की दर से आप बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर ले, जो कि आपको शुरुआती जो रोग हैं उससे आपको जो है नियंत्रित हो जाते हैं बीजोपचार से। इसके साथ ही साथ PSB और एजोस्पिरिलियम से भी आप इसका बीजोपचार करें, जो कि 5-5 ग्राम प्रति किलो की दर से, जो कि आपके उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। बीज की बुआई के अगर तरीके की हम बात करें तो इसको मतलब किसान भाई जो है छिड़कवा विधि से भी जो है बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसको ड्रिल विधि से भी आप लगा सकते हैं, सीड ड्रिल से भी इसकी बुआई जो है कर सकते हैं। और अगर पौधे से पौधे के बीच की दूरी की हम बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की बात की जाए तो 45 सेंटीमीटर जो है पर्याप्त इसमें होता है। बीज को आप 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में ही लगाएं। छिटकवा अगर बो रहे हैं तो आप देसी हल जो है चला दें एक बार, जिससे वो लाइन में आ जाए। किसान भाइयों, खरीफ ज्वार की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप इनका नियंत्रण कर जल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेतों को जो है खरपतवार मुक्त रखना होता है, क्योंकि ये खरपतवार जो है मुख्य फसलों से प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, पोषण के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट और रोगों के लिए आश्रय स्थल का काम करते हैं। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आप अच्छी तरह से निंदाई गुड़ाई करते रहें। हस्तचलित यंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं, देसी हल का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है लेबर की समस्या हो तो फिर आप रासायनिक विधि से भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आपको एट्राजिन
1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद जो है आप इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसमें जल प्रबंधन की। तो चूँकि ये जो फसल है वो वर्षा मतलब खरीफ सीजन की फसल है, तो इसमें जो है बारिश होती है, लेकिन अगर कहीं पर लंबा ड्राई स्पेल आ गया हो, मतलब लंबे समय से अगर बारिश ना हुई हो, तो फिर हमको हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनसे जो है 1 या 2 सिंचाई इसकी निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ही आप ज्वार की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। धन्यवाद।